हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। सो बेसिकली लास्ट वाले वीडियो में अपन पढ़ चुके हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम की मीनिंग एंड डेफिनेशंस के बारे में। आज वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम कि एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के क्या क्या रोल हो सकते हैं, क्या क्या भूमिका हो सकती है। तो पहला रोल है कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्म होती है एडीपी के थ्रू। कैसे फॉर्म होती है देखिए, एन एंटरप्रेन्योर मोबिलाइज आइडल सेविंग ऑफ द पब्लिक एंड पुट्स दैम टू प्रोडक्टिव यूज। कि एक एंटरप्रेन्योर जो होता है, एक उद्यमी जो होता है, बिजनेसमैन जो होता है, वो पब्लिक की आइडल सेविंग्स मतलब पब्लिक की सेविंग्स को लेता है और उन सेविंग्स को प्रोडक्टिव यूज में लगाता है, उत्पादक यूज में लगाता है, और इससे कैपिटल फॉर्मेशन में भी मदद मिलती है। लोगों से बचत को लेना, बचत कैसे लेंगे आप अपने जो प्रोडक्ट्स है वो पब्लिक को सेल करेंगे। सेल करने से जो पैसा आएगा, पैसा कहाँ से आता है? पब्लिक जो अपनी बचत होती है वही तो पैसा आपको देती है। तो अपनी सेविंग्स पब्लिक आपको इनडायरेक्टली देती है, और उस आप सेविंग को कहाँ लगाते हैं? प्रोडक्टिव यूज में, ऐसी जगह जहाँ पे उसका यूज होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स फिर बनाने लगते हैं, और इससे कैपिटल फॉर्मेशन में भी हेल्प मिलती है। सेकेंड है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो ईडीपी से ओनर को खुद को तो एम्प्लॉयमेंट मिला ही है, उसके अलावा वो दूसरों को भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाता है। तो देखिए, ईडीपी इनेबल प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स इन द सेटिंग अप ऑफ देयर ओन एंटरप्राइज। खुद के एंटरप्राइज को सेटअप करने में भी ईडीपी मदद करता है। दिस इनेबल्स दैम टू गेट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इससे क्या होता है कि जिस भी व्यक्ति ने, जिस भी पर्सन ने वो स्टैब्लिश किया है एंटरप्राइज, उसको तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिला ही है, स्वरोजगार तो मिला ही है, और इससे दूसरों को भी रोजगार की अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि वो अपने बिजनेस में खुद काम करने के साथ साथ उसे दूसरे पर्सन्स की भी जरूरत होती है। तो बाय सेटिंग अप मोर एंड मोर एंटरप्राइजेस बाय द एंटरप्रेन्योर्स बोथ ऑन स्मॉल एंड लार्ज स्केल, दोनों ही तरीके के स्केल पे, स्मॉल स्केल पे भी वो अगर सेटअप करे तो भी, और अगर वो लार्ज स्केल पे सेटअप करे तो भी, मैनी जॉब अपॉर्चुनिटीज आर क्रिएटेड फॉर अदर्स। दूसरों के लिए भी बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है। जैसे कई जगह हेल्पर का भी काम आपको मिल जाता है, जैसे कि कई जगह मैनेजर का भी काम आपको मिल जाता है। तो बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी खुद के लिए भी तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, और दूसरों के लिए भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है। लोकल रिसोर्सेज का बहुत अच्छा यूज होता है। तो देखिए, द प्रॉपर यूज ऑफ लोकल रिसोर्सेज प्रमोट द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ द एरिया एट लोअर कॉस्ट। बहुत कम कॉस्ट पे ही आपको लोकल रिसोर्सेज को प्रमोट करने और उनको डेवलप करने का भी चांस मिल जाता है। लोकल रिसोर्स का मतलब जहाँ भी आपने इंडस्ट्री लगाई है वहाँ के आसपास के रिसोर्सेज, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो या फिर वो नेचुरल रिसोर्स हो, किसी भी तरीके का रिसोर्स हो, दोनों ही रिसोर्स को आप कम से कम कॉस्ट में, लोअर कॉस्ट के अंदर दोनों ही रिसोर्सेज हमें मिल जाते हैं। लेकिन अगर मैंने इंडस्ट्री जयपुर में लगाई है और मैं ह्यूमन और नेचुरल रिसोर्सेज दिल्ली के यूज़ करूँ, तो इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है। इसलिए लोकल रिसोर्सेज को भी ईडीपी के थ्रू आप प्रमोट कर सकते हो, उनका भी आप डेवलपमेंट पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट है बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। मतलब हर क्षेत्र का, हर एरिया का डेवलपमेंट होगा, ना कि सिर्फ एक सिंगल एरिया का। तो देखिए, ईडीपीज हेल्प इन एक्सेलरेटिंग द पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन रिमोट एंड बैकवर्ड एरियाज। रिमोट एरियाज का भी और बैकवर्ड पिछड़े एरियाज का भी यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। दस दे रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ द इकोनॉमिक पावर इन द हैंड्स ऑफ द फ्यू। इससे सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में ही इकोनॉमिक पावर नहीं रह जाती, बल्कि जहाँ जहाँ भी इंडस्ट्री लगेगी सभी के पास इकोनॉमिक पावर बराबर की रहेगी। और इससे क्या होता है? दिस रिजल्ट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया एंड बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। ऐसे एरिया जिनका अभी तक डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जहाँ इंडस्ट्री नहीं लगी है, वहाँ पर भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होना शुरू हो जाता है। तो सिर्फ एक सिंगल एरिया का डेवलपमेंट होने की बजाय सभी एरिया का बराबर डेवलपमेंट यहाँ पे ईडीपी के थ्रू पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड पर कैपिटा इनकम। प्रति व्यक्ति आय में भी यहाँ पे वृद्धि होती है। तो ईडीपी प्रमोट द सेटिंग अप ऑफ मोर एंटरप्राइज। ईडीपी से क्या होता है? बहुत सारे एंटरप्राइज की स्थापना होती है, सेटअप होते हैं बहुत सारे एंटरप्राइज, उद्योग। दिस विल हेल्प इन द जनरेशन ऑफ मोर एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। और जितनी ज़्यादा इंडस्ट्री होगी उतनी ही ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और उतनी ही ज़्यादा लोगों के पास इनकम होगी। जितनी इनकम होगी उतनी ही लोगों की आय में भी वृद्धि होगी, उनकी पर कैपिटा इनकम भी इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट है इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो लोगों के पास पैसा होगा, आय होगी, तो उनके
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज होगा, हमारे को कम रेट पे अच्छी से अच्छी चीज़ों अवेलेबल हो जाएगी। तो देखिए, एंटरप्रेन्योर्स नाउ मेक एफिशिएंट यूज ऑफ द रिसोर्सेज एंड प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट लोअर कॉस्ट। तो यही चीज़ अपन ने पढ़ा था कि लोकल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं तो उन्हें लोअर कॉस्ट आती है, बहुत कम कॉस्ट पे वो चीज़ों को प्रोड्यूस कर लेते हैं, और जितनी कम कॉस्ट लगेगी एक चीज़ को बनाने में तो उतनी ही कम कॉस्ट पे वो मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी, लोग आसानी से उसे खरीद सकते हैं और उससे उनके लिविंग स्टैंडर्ड में भी इम्प्रूवमेंट होगा। तो द कंज्यूमर गेट बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट लोअर प्राइस, क्योंकि उनकी कॉस्ट भी कम आई थी इसलिए उनको वो प्रोडक्ट भी लोअर प्राइस पे कस्टमर को अवेलेबल हो जाता है। दिस लीड्स टू इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द सोसाइटी, और इससे सोसाइटी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। यहाँ पे इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस भी ईडीपी के थ्रू हमें पॉसिबल हो पाती है। देखिए, एंटरप्रेन्योर्स कैन प्रोड्यूस वाइड वैरायटी ऑफ बेटर क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज एट कॉम्पिटिटिव प्राइजेज। क्या होता है, एंटरप्रेन्योर्स हमें बहुत सारी क्वालिटी के, बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट हमें अवेलेबल करवाते हैं। They enable a country to earn foreign exchange by selling their products in the foreign market। तो वो सिर्फ नेशनल लेवल तक ही नहीं सेल करके ले जाते, सिर्फ उनकी लिमिट में ही नहीं वो फिर अपना बिजनेस करते हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पे भी बिजनेस करते हैं, फॉरेन में भी वो अपना बिजनेस करते हैं, जिससे वो फॉरेन करेंसी को लेके आते हैं और इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कंपनी का पॉसिबल होता है, कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी पॉसिबल होता है। नेक्स्ट आती है अपनी प्रिवेंटिंग इंडस्ट्रियल स्लम्स। तो ईडीपी कैन हेल्प इन प्रिवेंटिंग स्प्रेड ऑफ इंडस्ट्रियल स्लम। इंडस्ट्रियल स्लम का मतलब ऐसे एरिया जो बहुत ज़्यादा गंदी है उनको जो ईडीपी है वो प्रिवेंट करती है, नेग्लेक्ट करती है, खत्म करती है। दे कैन सपोर्ट एंटरप्रेन्योर्स फॉर सेटिंग अप देयर एंटरप्राइज इन इंडस्ट्रियल बैकवर्ड एरियाज। पिछड़े क्षेत्रों में भी, पिछड़े एरियाज में भी अपनी इंडस्ट्री को सेटअप करती है और इससे पोल्यूशन रिड्यूस होता है। स्लम एरियाज अगर आप ख़त्म कर दोगे तो पोल्यूशन भी खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा, ये ईडीपी के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है। नाइन्थ है सोशल टेंशन, क्योंकि जब लोगों को टेंशन क्यों क्रिएट होती है, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं होता तभी जाके टेंशन क्रिएट होती है। और जब आप ईडीपी की बात कर रहे हैं तो ईडीपी में आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ दूसरों के लिए भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो जाती है। तो अनएम्प्लॉयड लोगों को जब एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा तो उनकी टेंशन भी खत्म हो जाएगी। तो ईडीपी कैन हेल्प द अनएम्प्लॉयड यूथ फॉर सेटिंग अप एंटरप्राइज बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर गाइडेंस, ट्रेनिंग एंड असिस्टेंस। ईडीपी किस चीज़ में हेल्प करता है, अनएम्प्लॉयड यूथ को उनका एंटरप्राइज सेटअप करने में हेल्प करता है, प्रॉपर गाइडेंस देता है, उन्हें ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाई जाती है। दिस रिजल्ट इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ सोशल टेंशन एंड अनरेस्ट। और इससे हमारी जो टेंशन है, सोशल टेंशन, वो भी खत्म हो जाती है, बेरोजगारी की जो समस्या है वो भी यहाँ आके खत्म हो जाती है। लास्ट है अपना ओवरऑल डेवलपमेंट। वही बात अपन ने की कि सिर्फ एक सिंगल एरिया का डेवलपमेंट इसमें नहीं होता, सभी एरिया का, चाहे वो एरिया रिमोट एरिया हो या फिर वो कोई बैकवर्ड एरिया हो, सब एरिया का यहाँ पे बराबर का डेवलपमेंट होता है। किसी भी तरीके का एरिया हो, रिमोट एरिया हो या फिर वो बैकवर्ड एरिया हो, दोनों ही एरिया का यहाँ पे डेवलपमेंट होता है। तो ईडीपी प्रमोट सेटिंग अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एंटरप्राइज विच म्यूचुअली रिक्वायर द आउटपुट ऑफ अदर। दिस लीड्स टू द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन एरिया। और एक एरिया के पूरे डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, सभी लोगों का बराबर का सहयोग होना जरूरी है। तो ये था रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें हमने पढ़ा कि उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है, उनको पर कैपिटा इनकम उनकी इंक्रीज होती है, ओवरऑल डेवलपमेंट यहाँ पे होता है, और रीजनल और रिमोट एरिया का भी यहाँ पे डेवलपमेंट होता है, सभी का बराबर विकास होता है यहाँ पे। तो ये ईडीपी के बारे में था। तो आगे भी अपन ईडीपी के बारे में ऐसे ही डिस्कशन करते रहेंगे। सो if you guys have any doubts and queries, you can do comment on this video. I will surely try to sort out all your doubts and queries. Till guys, be prepared, be safe.